नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी क्लासेस चल रही है और उसमें हम आज से आपके मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास लेकर आएंगे। तो आज पहली क्लास आपकी मिक्स्ड क्वेश्चन की है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किन शब्दों के भेद हैं। पहला ऑप्शन है अविकारी, दूसरा है विकारी, तीसरा है तद्भव और चौथा है तत्सम। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सब आपके विकारी शब्द के भेद हैं और इसी के अंदर आते हैं। तो विकारी शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं। ये दूसरा प्रश्न है आपका कि जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं या विदेशज कहलाते हैं। विदेशज को हम विदेशी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। उन्हें हम कहते हैं तद्भव। और तद्भव की परिभाषा भी यही है कि जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न वो है आपका, देशज शब्द कौन सा नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है ठेठ, दूसरा है पादरी, तीसरा है झाड़ू और चौथा है झोला। तो देशज शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो ठेठ भी देशज शब्द है, झाड़ू भी देशज शब्द है और झोला भी देशज शब्द है। तो जो देशज शब्द नहीं है वो है आपका पादरी। जो बी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। पादरी जो है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, आसक्ति का अर्थ है। आसक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है प्रेम, दूसरा है विरक्ति, तीसरा है गहरी चाह और चौथा है घृणा। तो आसक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है गहरी चाह। जो सी वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, अता पता शब्द उदाहरण है। मतलब अता पता जो शब्द है वो किसके उदाहरण है। निरर्थक सार्थक युग्म के, विपरीतार्थक युग्म के, अनेकार्थी युग्म के या पर्याय युग्म के। ठीक है, तो अता पता जो शब्द युग्म है वो किसके उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा निरर्थक सार्थक युग्म। ठीक है, अता पता जो शब्द है वो निरर्थक सार्थक युग्म का उदाहरण है। तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, निरर्थक सार्थक युग्म। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है उसे भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वो है, सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। सोना शब्द जो है उसका पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। स्वर्ण, उरग, आदित्य या केशी। ठीक है, सोना का पर्यायवाची आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सोना का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला ऑप्शन, स्वर्ण। स्वर्ण को ही हम सोना कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची होगा आदित्य। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर सोना का जो पूछा है हमसे तो उसका सही आंसर होगा स्वर्ण। यानी पहला वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न का देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। वेधव, विधवा, विधुर या सधवा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो होगा विधुर। उसे हम कहते हैं विधुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर संधि से रिलेटेड है। प्रश्न है, शयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। शय धन अन, शय धन अन, सहाय धन अन और शा धन अन। तो शयन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा शय धन अन बराबर शयन। यानी कि आपका जो ए वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, बहिष्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। स्वीकार, स्वीकार, बहिष्कृत या स्वीकृत। तो यहाँ पर आपको वर्तनी शुद्ध वाले शब्द भी यहाँ पर दे रखे हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द भी यहाँ पर दे रखे हैं। ऐसे ऑप्शन भी आपके सामने आ सकते हैं कि बहिष्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो स्वीकार ये वाला ऑप्शन आपका अशुद्ध वर्तनी का है, यह आपका गलत हो जाता है। बहिष्कृत जो है बहिष्कार का विलोम हो नहीं सकता। और स्वीकृत ये भी आपका गलत अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है आपके पास स्वीकार,
और यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बहिष्कार का जो विलोम होगा वो होगा स्वीकार। बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बद उपसर्ग से बना हुआ शब्द निम्न में से कौन सा है? बर्खास्त, बदसलूक, बर्दाश्त या निरख? तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उपसर्ग क्या होता है। तो वे शब्द है ना, वे शब्दांश, शब्द नहीं लिखना है इसमें हमको, क्योंकि वे शब्दांश यानी शब्दों के अंश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। तो आपका उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी उपसर्ग यानी आगे जुड़ने वाले शब्द, शब्दांश। ठीक है, तो आपका बर्खास्त, बद उपसर्ग इसमें नहीं होगा। बदसलूक, इसमें बद उपसर्ग होगा। बद धन सलूक, इसका हम संधि विच्छेद करके देखें तो बद धन सलूक, यानी कि बद यहाँ पर आपका उपसर्ग होगा। बर्दाश्त में आपका बद उपसर्ग नहीं होगा और निरख तो हो ही नहीं सकता। तो बद उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो बद उपसर्ग से बना शब्द जो है वो होगा बदसलूक। आपका जो बी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, बदसलूक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, कुसुम कोमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? कुसुम कोमल शब्द में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो कुसुम कोमल यानी कुसुम के समान कोमल, यदि हमको दिया है सामासिक पद दिया है, ये जो कुसुम कोमल दिया है सामासिक पद है, इसका हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह यानी इसको हम तोड़ेंगे तो कुसुम के समान कोमल यानी कुसुम यानी पुष्प, फूल के समान कोमल, इस टाइप से इसका समास विग्रह होगा। तो के समान जो आता है वो आता है आपके कर्मधारय समास में। तो कुसुम कोमल शब्द में जो समास होगा आपका वो होगा कर्मधारय समास। जो सी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? मुंह छिपाना मुहावरे का जो अर्थ है वो निम्न में से कौन सा है, ये बताना है आपको। घबराना, मुंह आंचल से ढकना, लज्जित होना और डरना। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लज्जित होना यानी कि शर्माना। ठीक है, तो मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। जो सी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संग्रहित शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? संग्रहित शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? आपको शुद्ध रूप बताना है। संग्रहित जो ए वाला ऑप्शन लिखा है उसको देखना है आपको। संग्रहित बी वाला जो ऑप्शन है वो देखना है। संग्रहित ये सी वाला ऑप्शन देखना है और चौथा है डी वाला ऑप्शन संग्रहित, ये आपको देखना है। आपको इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें संग्रहित तो आपका हो जाता है गलत ऑप्शन। ठीक है, संग्रहित जो है वो आपका गलत ऑप्शन है। संग्रहित इस प्रकार से संग्रहित का शुद्ध रूप संग्रहित नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका नहीं आएगा। उसके बाद संग्रहित ये भी आपका नहीं आएगा। अब आपको इन दो ए और बी ऑप्शन में से ही बताना है। तो संग्रहित का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन संग्रहित, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। संग्रहित यानी संग्रह करना। ठीक है, तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। संग्रहित इस प्रकार से लिखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कोवे चुभला चुभला कर खाते। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? आपको रस बताना है। ठीक है, रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ते सुनते या लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम साहित्य में रस कहते हैं। ठीक है, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो इसमें आपको जो प्रश्न दिया है इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा विभत्स रस, सी वाला जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। विभत्स रस है इन पंक्तियों में, और विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है आपको। गंधी गंध गुलाब को गंवई गाहक कौन? गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन? इसमें ग शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर ग शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है।
ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है हमको। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पहला है महेश, नरेश, गणेश और देवेश। ठीक है, दूसरा है देवराज, सुरपति, सुरेंद्र और सुरेश। तीसरा है ईश, प्रभु, जगदीश और परमेश्वर। और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है डी वाला, देवेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र और अमरेंद्र। तो आपको सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है और वो इंद्र का आपको पर्यायवाची बताना है। तो इंद्र का जो पर्यायवाची होगा वो महेश, नरेश, गणेश, देवेश नहीं होगा। ठीक है, ईश, प्रभु, जगदीश और परमेश्वर नहीं होगा क्योंकि जगदीश श्री कृष्ण का नाम है। ठीक है, देवेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र, अमरेंद्र भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा देवराज, सुरपति, सुरेंद्र और सुरेश। बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करिए। यहाँ पर आपको सही मुहावरा बताना है। यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण। पहला ऑप्शन है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। दूसरा एक ही थैली के चट्टे बट्टे बनना। तीसरा है अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे। और चौथा डी वाला ऑप्शन है किस्मत का रोना। तो आपको यहाँ पर इस रिक्त स्थान में मुहावरे के द्वारा इसको आपको भरना है। तो यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण अपने पाँव पर आप ही, आपका मतलब यहाँ पर स्वयं से है, स्वयं ही कुल्हाड़ी मारोगे। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किस में है निम्न में से? ठीक है, पढ़ाई लिखाई, सगाई शादी, गरीब अमीर और हरा भरा। तो नीचे दिए गए शब्द जोड़ों में आए विलोम शब्द किन में से है? तो आपको विलोम शब्द का बताना है सगाई शादी, हरा भरा, गरीब अमीर और पढ़ाई लिखाई। तो गरीब और अमीर, जो सी वाला ऑप्शन होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। मतलब विलोम शब्द का जोड़ा जो है वो गरीब अमीर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से किस विकल्प में एक जाति शब्द युग्म आते हैं? ठीक है, एक जातीय शब्द युग्म हमको ढूंढना है। रहन सहन, सुबह शाम, इधर उधर, लाभ हानि। तो आपका लाभ हानि इसका गलत ऑप्शन है, इधर उधर गलत ऑप्शन है, सुबह शाम गलत ऑप्शन है। जो सही आंसर होगा इसका रहन सहन, वह इसका सही आंसर है। जाति शब्द युग्म तो रहन सहन हो सकते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भेद होते हैं 6। ठीक है, 2, 10, 6 और 12 में से बताना है आपको। तो 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, और पद प्रधानता के आधार पर देखें तो चार होते हैं इनके प्रकार। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष। ठीक है, और तत्पुरुष के अंतर ही तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, द्विगु और कर्मधारय। उसके बाद द्वंद्व और बहुब्रीहि। इस प्रकार से ये समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है 6। ठीक है, तो इस प्रकार की क्लासें आपकी होती रहेगी। तो बने